अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशगूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशगूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। मौला दिल का संग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का संग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दो आईना दिल को कर दो आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मेराज में जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम। मेराज में जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखे गए बतलाओ तो कैसे गम तुमने देखे जगह बतलाओ तो कैसे गम। तो कहने लगे रूहुल अमीन तेरी कसम मजबी तुम शाहे खूबा तुम शाहे जाना तुम शाहे खूबा तुम शाहे जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा बन सकेगा ना 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 बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला दाम तुझको मिला है हुस्न दाम तुझको उम्र लाखों बरस के तेरे ताज़ा शबाब तेरा। मुख चंद बदर शान नहीं गए मुख चंद बदर शान नहीं गए चंद के लौट नूरान नहीं गए काली सुल्फत अख मस्ता नहीं गए मुख मोर अखेगे अमद मरिया सूरत में जाना खा जाना खक जाना जगाना खा इस सूरत नूर जाना खा जाना खक जाना जगाना खा सच आँख
तेरा दिन शाना का जिस शान तो शाना सब बढ़िया जिस शान तो शाना सब बढ़िया जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह माज मलका माहसन का माक मलका कितने मगरिया ने कितने तेरी सना गुस्ताख लगे कितने जाड़िया ना बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मैं तेरे हुस्नो पाया के सदके मैं तेरी मीठी ज़ुबान के सदके मैं तेरी मीठी ज़ुबान के सदके बरंग खुशबू के खुशबू दिलों पे उतरा है कितना दिल कश किताब तेरा खुशाग खोबा तो जाने चेहरा मुल किताब तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाना हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं अनोखा निराला उसी शान आया सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला उसी शान आया सारे रसूलों का सुल्तान आया अरे खचकुला हो अरे बादशाह हो अरे खचकुला हो अरे बादशाह हो निगाहें झुकाओ हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हुआ 400 रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुँची खबर आमिना की हलीमा को पहुँची खबर आमिना की मेरे घर में आओ हुज़ूर आ गए हैं
हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फलक के नज़ारों ज़मीं के बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। नूर 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 वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चाँद तारे झलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चाँद तारे झलमिलाते जाएंगे, जब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जश्ने मीलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जिनका खाते गए उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। जश्ने मीलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जिनका खाते गए उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। मगर बख्शिश पास अपने कुछ नहीं इसके सिवा, उम्र भर नाते सुनेंगे और सुनाते जाएंगे। मगर बख्शिश पास अपने कुछ नहीं इसके सिवा, उम्र भर नाते सुनेंगे और सुनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रात खाने बात भी हमसे छुड़ा सकते नहीं, रात खाने बात भी हमसे छुड़ा सकते नहीं। कब्र में भी वो सफा के गीत गाते जाएंगे। रात खाने बात भी हमसे छुड़ा सकते नहीं, कब्र में भी वो सफा के गीत गाते जाएंगे। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। नारे नारे साला या रसूल अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु
सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नकलियाँ खिलती न गुल मुस्कुराते, नकलियाँ खिलती न गुल मुस्कुराते। अगर बाग हंसते कमाली न होता। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका। ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आसमां चांद तारे न होते। ये दुनिया के रंगी नज़ारे न होते। न गुंजे चटकते न गुल मुस्कुराते। न पंछी की वहदत के नगमे सुनाते। न गुलशन में आती चिरंगी बहारें बरसती न रहमत की रिमझिम फुहारें। बरसती न रहमत की रिमझिम फुहारें। गुलों में ये रंगे जमाली न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। गुलों में ये रंगे जमाली न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। दागन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक से मको में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये फैज़ दिए वजूद किए के नाम लिए, ज़माना जिए जहान दिए तुम्हारे दिए। ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए के आबे निया। ज़माना पिए जो रखते थे हमें वो चांद सिए। ये सत्र बदा तुम्हारे लिए, समाओ चले के मांग फैले वो फूल खिले। के दिन हो भले लेवा के तले, सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। जिंदगी जिंदगी है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ताके इश्क नबी ले चलो कब्र में, ताके इश्क नबी ले चलो कब्र में। है चिराग लगत रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे 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 खुद पे
दिए अख्तरे कदरे खुल्द में चल दिए है चराग लहर रोशनी के लिए वल्लाह 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 तो कुछा मन पूछा तो कुछा मन पूछा तो कुछा मन पूछा तो कुछा मन पूछा फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है तुम वो देखोगे हैरान हो जाओगे जुल्फ़े तफ़सील वल्लैल बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नज़र आएगा चेहरा नज़र आएगा चेहरा नज़र आएगा कहा जिब्रील ने सदना तलक मेरे रसाई थी कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने वो सरवरे किस्मरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में मची थी शादी मची थी धूमें उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफ़ात उठ रहे थे बाहर गए शादियाँ मुबारक चमन को आबादियाँ मुबारक मलक फलक अपनी अपनी ले में ये गुरगाना दिल का बोलते थे ये गुरगाना दिल का बोलते थे तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी कहे तो वो जोश लंतरानी कहे तका से विसाल के थे कहे तका से विसाल के थे मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना रसूल पाक सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना नबी आज़म सोना रसूल पाक सोना मदीने वाला सोना सच्ची बात सिखाते ये सीधी राह चलाते ये इन्ना आतीना कल कौसर सारे कसरत पाते ये उनके हाथ में हर कुंजीगा मालिक कुल के खिलाते ये कसरत नाक किसकी रसाई कसरत नाक किसकी रसाई जाते गए आते गए अब गए मौत ये आसे रिज़्क़ उसका खिलाते ये सल्लम सल्लम किला रस सल्लम सल्लम किला रस पुल से पार लगाते गए मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना रसूल आज़म सोना नबी पाक सोना नबी पाक सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना है कलाम में इलाही में शन सुदोगा तेरे चेहरे में फिजा की कसम कसम है शब तार मेरा से था के हबीब की जुल्फ़ तो ताकी कसम तेरे खुल्क को गक ने अज़ीम कहा तेरे खुल्क को गक ने जमील कहा कोई तुझसे हुआ ना होगा शगा तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम तो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला कलाम मुझे तेरे का इशारा तेरे शेरों कलाम बाबा की कसम यही तेरे बुल बुल पावे जीना के रज़ा की तरह कोई सैर बया यही तेरे बुल बुल
कसम मदीने वाला सोना हक अरबी वाला सोना हक मदीने वाला सोना मेराज का दूल्हा सोना रसूल आज़म सोना नबी पाक सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा रहमत वाला नबी का झंडा रहमत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद मौला की आमद सरकार की आमद या हबीबे किबरिया अखलो असगलन मरहबा मुस्तफा मुजतबा अहलो असगलन मरहबा या हबीबे किबरिया अहलो असगलन मरहबा मुस्तफा मुजतबा अहलो असगलन मरहबा पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत ताईन हुकूमत सिक्का नया चलेगा आलम ने रंग बदला आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत रूहुल अमीन ने गाना काबे की छत पे झंडा रूहुल अमीन ने गाना काबे की छत पे झंडा अत्ता अर्शुरा फरेरा अर्शुरा फरेरा सुबह शबे विलादत बैत अक़सा बाबे काबा पर बखाने आमीना बैत अक़सा बाबे काबा पर बखाने आमीना नस्ब पर चम हो गया अहलो सगलन मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। परचमों की है पगड़ है खुशी के शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो पुआ, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो पुआ। हर तरफ समा कैफ से भरा, हर तरफ समा कैफ से भरा। आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। रब गबली उम्मती लब पे गए दुआ सजे, रब ने भी करम किया ये दुआ कबूल हुई, रब ने भी करम किया ये दुआ कबूल की। फिर न क्यों गदा सारे हो फिदा, फिर न क्यों गदा सारे हो फिदा। आ गए नबी, आ गए नबी, फिर न क्यों गदा सारे हो फिदा। आ गए नबी, आ गए नबी। बीबी आमीना का घर नूर से गसर बसर, आ गए रोशनी में शाम के महल नजर, आ गए रोशनी में शाम के महल नजर। जाने आमीना नूर किबरिया, जाने आमीना नूर किबरिया। आ गए नबी, आ गए नबी, जाने आमीना नूर किबरिया। आ गए नबी, आ गए नबी। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा। बेकसूस गए जिन्हें प्यार हो गई आए गए, बेकसूस गए जिन्हें प्यार हो गई आए गए। जो दो आलम के गए गम ख्वार हो गई आए गए, जो दो आलम के गए गम ख्वार हो गई आए गए। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा। एक नजर आसमां पे डाल मरहबा, एक नजर आसमां पे डाल मरहबा। चमका है नूर का हिलाल मरहबा, चमका है नूर का हिलाल मरहबा। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा। झंडे लगाओ कलियां सजाओ, झंडे लगाओ कलियां सजाओ। कर लो चरागा घर जगमगाओ, कर लो चरागा घर जगमगाओ। राज़ी होगा रब्बे ज़ुलजलाल मरहबा, राज़ी होगा रब्बे ज़ुलजलाल मरहबा। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा। लारे नबियों के सालार आए, लारे नबियों के सालार आए। दो आलम के गम खार आए, आए दो आलम के गम खार आए। शाहकार रब्बे ज़ुलजलाल मरहबा, शाहकार रब्बे ज़ुलजलाल मरहबा। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा।
आशिक के दिल जगमगाने लगे हैं, देखो जरा मुस्कुराने लगे हैं, देखो जरा मुस्कुराने लगे हैं। दीद दीगर उनके खदोखार मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा मरहबा। सदका विलादत का जलवा दिखा दो, दिल की लगी अब तो आका बुझा दो, दिल की लगी अब तो आका बुझा दो, दिखला दो अपना अब जमाल, मरहबा दिखला दो अपना अब जमाल, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली। गौसे आज़म बड़े हौसले दुश्मनों के घटा दे, जरा ले लेते गए दो दम। गौसे आज़म गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, और डूबतों को बचा। गौसे आज़म भंवर में फंसा है सफीना हमारा, बचा गौसे आज़म बचा। गौसे आज़म गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की। सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, गौसे आज़म मदद, गौसे आज़म मदद, गौसे आज़म मदद, गौसे आज़म मदद, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, और बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा। दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत, दे दे हमारा हिस्सा सुबह शबे विलादत। अज़ीज़ान गिरामी, बयान से कब्ल दुरूद पाक की फजीलत समाअत फरमाएं। हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा, देखने वालों ने पूछा मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो उसने जवाब दिया कि जब कब्र में दफन किया गया, मुनकर नकीर के सवालात और जवाबात का मरहला बड़ा ही सख्त था। जब इंसान का इंतकाल होता है, बंदे का इंतकाल होता है, कब्र में दफन किए जाता है, तो मुनकर नकीर आते हैं, सवाल और जवाब करते हैं। तो कहने लगा कि मुनकर नकीर सवाल और जवाब करने के लिए आए। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? पहला सवाल फरिश्ते ये करते हैं। दूसरा सवाल मादीनों का, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा दिखाकर पूछा जाता है मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तू इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? तो शख्स ने कहा कि जैसे मुनकर नकीर सवालात और जवाबात करने लगे, मेरे होश हवास बाख्ता हो गए कि मैं क्या जवाब दूं। अचानक मेरे और फरिश्तों के दरमियान एक नूरी इंसान हायल हो गया, एक नूरी इंसान जलवगर हो गया, और वो नूरी इंसान उसने जवाब याद दिलाता गया और वो जवाब देते गए। फरिश्तों ने पूछा मर रब्बुका, नूरी इंसान ने कहा कि कहो कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्तों ने कहा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? नूरी इंसान ने कहा कहो कि दीनियल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो इस तरह से तमाम सवालात के जवाबात उस बंदे ने दे दिए। जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी गई, कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना दिया गया। उसने पूछा कि नूरी इंसान तुम कौन हो? आज इस कब्र की तारीकी में तुमने मेरा साथ दिया, जबकि तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब छोड़ गए, मगर तुमने हमारा साथ दिया। तो नूरी इंसान कहता है कि दुनिया में जो तू दुरूद पाक पढ़ा करता था, मैं वही दुरूद पाक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नूरी शक्ल में तेरे लिए यहाँ पर कब्र में भेजा है, ताकि कब्र की तारीकी में मैं तुझे रोशनी फराहम करूँ और तेरी तन्हाई में तेरा साथ दूं। यानी अंदाजा लगाओ मुसलमानों के दुरूद पाक पढ़ने की बरकत कब्र में कैसी हासिल होती है।
दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। क्या महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशियां मनाओ, ये तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ, ये तुम्हारे जमा किए हुए माल से बेहतर है। तो अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है? तो कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला दूसरे मकाम पर फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। तो कुरान से ही पता चला कि अल्लाह की रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह का फजल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुरान कह रहा है कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। खुशी मनाने का हुक्म कुरान दे रहा है, इसीलिए तो हम 12 रबीउन नूर शरीफ को खुशी मनाते हैं। तो ये कुरान शरीफ के ऐन मुताबिक है खुशी मनाना। बाज लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में 2 ईद है, ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। एक ईद है और एक बकरीद है, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूं ईद का मतलब खुशी का दिन होता है, और कहां ऐसा लिखा है कि मिलादुन नबी के दिन ईद नहीं मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए? कोई एक रिवायत, कोई एक हदीस की किताब पेश करिए, बताइए। मैं आपको कुरान मुक़द्दस से दलील देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए जन्नत से खाना उतरा, जन्नत से खान उतरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह आसमान से हम पर खान उतार, हमारे लिए दस्तरखान उतार, ताकि वो हमारे अगले और हमारे पिछलों के लिए ईद हो। कुरान मुक़द्दस में ईद का तज़किरा मौजूद है, ईद का जिक्र मौजूद है। तो आसमान से मन व सलवा उतरे, वो दिन कौम बनी इसराइल के लिए ईद का दिन होगा। आसमान से दस्तरखान उतरे, वो दिन ईद का दिन होगा। आसमान से अल्लाह की नेमत उतरे तो वो दिन ईद का दिन फरमाया गया। तो जिस दिन वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जिनके लिए तमाम दुनिया बनाई गई, जिनके लिए जन्नत को बनाया गया, जिनके लिए तमाम चीजों की तख्लीक हुई, तो उस दिन रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, तो क्या वो दिन ईद का दिन ना होगा? क्या वो दिन ईद का दिन ना होगा? बिलाशुबा वो भी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और मैं आपको बताऊं, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अल्लाह के दिन को याद करो, अल्लाह के दिन को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है कि अल्लाह के दिन को याद करो। अय्यामिल्लाह, तो अल्लाह के दिन क्या हैं? अल्लाह के दिन कौन कौन से हैं? मुफस्सिरीन किराम इसकी तफसीर में लिखते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबाए किराम ने लिखा है कि अय्यामिल्लाह से मुराद वो है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर इनामात फरमाए और एहसानात फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर इनाम किया, एहसान किया, वो दिन अल्लाह के दिन है, वो दिन अय्यामिल्लाह है। तो उस दिन को याद करो। तो सबसे बड़ा इनाम
बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, बेशुमार एहसानात अल्लाह तबारक व तआला ने किए, लेकिन बताओ तो सही कि हर नेमत से बड़ी नेमत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर फज़ल से बड़ा फज़ल अल्लाह का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक मफ़हूम आयत का मैं पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भेजा, हम पर एहसान फरमाया। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है। तो पता क्या चला, 12 रबीउन नूर शरीफ को अल्लाह का फजल मिला, अल्लाह की रहमत मिली। तो ये अय्यामिल्लाह में से अल्लाह का दिन है, अल्लाह के दिन हमें याद करने हैं, इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं, इसीलिए हम 12 रबीउन नूर शरीफ को खुशी मनाते हैं, इसीलिए हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरागा करते हैं। मगर लोग, कुछ लोग हैं, कितने अफसोस की बात है कि वो बिदअत और हराम और इस तरह के फतवे लगाने से थकते नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ लिखा है कि ईद मिलादुन नबी नहीं मनाना चाहिए, कहाँ लिखा है कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए, कहाँ लिखा है कि ये नहीं करना चाहिए। मगर हम आपको बता दिए कि कुरान से साबित है कि खुशी मनाओ अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के मिलने पर। और अब कुरान मुक़द्दस की आयतें मैंने आपके सामने पेश की। अब आइए हदीस मुबारक मैं आपके सामने पेश करूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखा करते थे। सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर के दिन मुझ पर वही नाजिल हुई और पीर के दिन मेरी विलादत हुई, इस वजह से मैं रोजा रखता हूँ। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत का दिन इस तरह से मना रहे हैं कि रोजा रखकर, खुशी मना रहे हैं रोजा रखकर। और हर जमाने में, हर अस्र में, हर दौर में खुशी मनाने का अंदाज अलग अलग रहा है, खुशी मनाने का तरीका अलग अलग रहा है। लोग कहते हैं कि तुम कुमकुमे लगा रहे हो, चरागा कर रहे हो, लाइटिंग लगा रहे हो, परचम लहरा रहे हो, इस तरह से खुशी मना रहे हो। सहाबाए किराम ने किया तो उस जमाने में भी सहाबाए किराम ने खुशी मनाई, मगर उस जमाने में खुशी मनाने का जो तरीका था वो रोजा रखते थे वो लोग। और मैं आपको बताऊं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां पर देखा कि मदीने वहां के यहूदी रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम को, आशूरे के दिन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम रोजा क्यों रखते हो 10 मुहर्रम को? तो वो लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल को फिरौन से नजात अता फरमाई थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फतेह और उनको कामयाबी अता फरमाई थी। तो हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फतेह का दिन मनाते हैं, वो ये इस तरह से दिन मनाते हैं रोजा रखकर। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, हदीस शरीफ की किताब आप पढ़िए, बुखारी शरीफ में ये मौजूद है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि दिन मत बनाओ, दिन मनाने की हैसियत नहीं, बल्कि मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाने के लिए तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं। तुम 10 मुहर्रम को रोजा रखते हो, हम भी 10 मुहर्रम को रखेंगे, मगर तुम एक रोजा रखते हो, हम 2 रोजा रखेंगे ताकि तुम्हारी मुशाबियत ना हो। सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि वो 10 को रखते हैं, तुम 9 को रखो और 10 को रखो। अजीजाने गिरामी, पता क्या चला कि उस जमाने में खुशी मनाने का जो दस्तूर था, खुशी मनाने का जो रिवाज था, जो तरीका था, वो रोजा मना करके रोजा रख कर खुशी मनाते थे। आज किसी की शादी है या कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो क्या कोई रोजा रखता है? रोजा रखकर कोई खुशी मनाता है? नहीं। आज के जमाने में खुशी मनाने का दस्तूर क्या है? किसी के घर में शादी हुई, पूरी बिल्डिंग लाइटिंग और तुरंत से सजा दी जाती है, कुमकुमे लगा दिए जाते हैं, परचम लहराए जाते हैं, इस तरह से खुशी का इजहार किया जाता है। तो बताओ, आज के जमाने में रोशनी करके खुशी मना रही हैं, कुमकुमे लगा करके खुशी मना रही हैं,
लाइटिंग करके खुशी मना रही हैं, तो खुशी मनाने का आज के ज़माने में यही दस्तूर है। इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन अपने घरों में लाइटिंग लगाते हैं, अपने मस्जिदों में लाइटिंग लगाते हैं, अपने दुकानों में लाइटिंग लगाते हैं, अपने मोहल्लों में लाइटिंग लगाते हैं। पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा शहर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज सजा दिया जाता है। मगर कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत अता फरमाए। वो लोग कहते हैं कहाँ लिखा है सहाबाए किराम ने किया ये? क्या सहाबाए किराम ने ये किया? तुम ये करते हो बिदअत है। मैं कहूंगा कि सहाबाए किराम ने बहुत सी चीजें ऐसी नहीं की, मगर हम करते हैं और तुम भी करते हो। सहाबाए किराम ने हज किया, हज के लिए सफर किया तो उन्होंने घोड़ों पर सफर किया, ऊंटों पर सफर किया। और तुम हज करने जाते हो, हवाई जहाज से जाते हो, ये बिदअत है। पानी के जहाज से जाते हो, ये बिदअत है। तुम भी हज करने के लिए घोड़ों पर जाओ, ऊंटों पर जाओ, तब तो कहेंगे कि वाकई तुम सहाबाए किराम की सुन्नत पर सच्चे अमल करने वाले हो। उस जमाने में जो नमाज पढ़ाते थे इमाम साहब, उनको तनख्वाह नहीं दी जाती। बाद में ये शुरू हुआ इमाम की तनख्वाह देने का, इमाम को कुछ पैसे देने का, नजराने देने का। तो ये भी बिदअत है। तुम अपनी मस्जिद में जो इमाम रखते हो, क्या तुम मस्जिद के इमाम को तनख्वाह नहीं देते, पैसा नहीं देते? ये तो सहाबाए किराम ने नहीं किया, तुम कर रहे हो। सहाबाए किराम ने मस्जिद कच्ची बनाई, मस्जिद पक्की नहीं बनाई। तुम मस्जिद पक्की क्यों बनाते हो? सहाबाए किराम ने नहीं किया। मस्जिद पे मीनार बनाते हो, सहाबाए किराम ने मस्जिद पर मीनार नहीं बनाए। मस्जिद के अंदर एसी लगाते हो, सहाबाए किराम ने नहीं किया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें। एक तवील फहरिस्त है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर एक उसूल है शरीयत का कि जिस चीज के लिए शरीयत में अगर मना नहीं किया गया तो वो चीज कर सकते हैं। उसके ऊपर तुम कौन होते हो या कोई कौन होता है हुक्म लगाने वाले? जो चीजें हराम थी शरीयत में बता दिया गया कि ये चीजें हराम हैं, इस्लाम में बता दिया गया कि ये चीजें हराम है, नाजायज है, मगर ऐसा कोई तस्करा मौजूद नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ईद मिलाद के दिन खुशी मनाना कुरान से साबित है। ईद मिलाद के दिन मसरत का इजहार करना ये अस्लाफ का तरीका रहा है और इसकी बरकतें भी हासिल होती हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू लहब, मैंने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। सूरे लहब इसकी मजम्मत में नाजिल हुई जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पर सब लोगों को जमा किया और कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये कहूँ कि एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बातों का यकीन करोगे? तो उस वक्त सबने एक ज़बान होकर के कहा था कि हम आपको सादिक और अमीन मानते हैं, बिलाशुबा हम आपकी बातों पर यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खतरनाक अजाब की से डरा रहा हूँ जो तुम्हारे सरों पर मंडला रहा है। तुम कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाओ, बुतों की पूजा से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह वादहू ला शरीक की इबादत की दावत देता हूँ, इस्लाम पेश करता हूँ। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चचा था अबू लहब वो मौजूद था। माज़अल्लाह उसने कहा तब बका साइरल यौम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, ऐसी गुस्ताखी कि मशीयत की तरफ से अबू लहब की किस्मत का फैसला कर दिया गया। जिब्रील अमीन हाजिर हुए सूरे लहब लेकर, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इमरातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कि टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब का सत्यानाश हो जाए। यानी अबू लहब की किस्मत का फैसला कर दिया गया कि अबू लहब कुफ्र शिर्क की बुनियाद पर कल बरोज़े क़यामत जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मगर वही अबू लहब जब उसको सवेबिया जो उसकी लौंडी थी, गुलाम थी, उसने आकर के कहा क्या अबू लहब
तुम्हारे भतीजा पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु कि यहाँ बेटा हुआ है, तो वो इतना खुश हुआ भतीजे की पैदाइश की खुशी में उसने अपने गुलाम को शहादत की उंगली से इशारा किया कि जा, आज से तू आजाद है, आजाद कर दिया। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो घर वालों ने ख्वाब में देखा कि कहा कि क्या हाल है, मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तब उसने कहा कि तुम लोगों से दूर होने के बाद, इस्लाम से दूर होने के बाद बहुत अजाब में मुब्तला हूँ, मगर हर पीर को कि कलमे की उंगली से, शहादत की उंगली से मुझको पानी मिल जाता है तो कुछ अजाब में कमी हो जाती है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अबू लहब ने खुशी के मारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की खुशी नहीं मनाई, बल्कि अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी मनाई थी। तो उसको ये फायदा मिल रहा है कब्र में कि हर पीर को पानी मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की खुशी मनाते हैं। हम तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल की आमद की खुशी मनाते हैं। तो हम पर अल्लाह तबारक व तआला का कितना फजल करम होगा, कितना फजल करम होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन खुशी मनाना, ये इस तरह से कुरान और हदीस से मैंने आपके सामने बताया, और ये फितरत के भी आइन मुताबिक है। उनकी मस्जिदों में लाइटिंग बंद रहती है, बल्कि जो बल्ब आमतौर पे जलते हैं वो भी बुझा देते हैं, हमारी मस्जिदें रोशन रहती है। एक मोमिन को ये शिद्दत से एहसास होता है कि आज ही का वो दिन है 12 रबीउन नूर शरीफ के इसी दिन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम अता फरमाया। अगर 12 रबीउन नूर शरीफ ना होता, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए होते तो ना हमें रमज़ान महीना मिलता, ना हमें ईद उल फित्र मिलती, ना हमें ईद उल अज़हा मिलती, ना हमें शबे मिराज मिलती, ना हमें शबे बारात मिलती, ना हमें शबे कद्र मिलती, बल्कि हम इस दुनिया में ही ना होते अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए होते। पता क्या चला कि 12 रबीउन नूर शरीफ की बरकतें हैं कि हमें जिंदगी मिली, हमें कुरान मिला, हमें ईमान मिला, तो हमें इस दिन के सदक़े में सब कुछ मिला है। इसीलिए हम इस दिन खुशी मनाते हैं, इसीलिए हम इस दिन अल्लाह के रसूल का मीलाद करते हैं, इसीलिए हम इस दिन जुलूस निकालते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जुलूस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए निकाला जाता है। आज देखिए ना, ये हर कौम, हर मजहब वाले अपने अपने पेशवा की जयंती के दिन जुलूस निकालते हैं, और हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मनाते हुए जुलूस निकालते हैं। तो जुलूस में जो शरीक होते हैं दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, झंडे लहराते रहते हैं, नाते मुबारका पढ़ी जाती है, और इस तरह से देगर जिक्र अस्कार किए जाते हैं। तो ये जुलूस निकालने का क्या फायदा? यानी एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लोग निकले हैं। कोई गैर मुस्लिम अगर देखेगा कहेगा कि ये मुसलमान किस लिए निकले? किसी गैर मुस्लिम के बच्चे ने देखा कि ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, उसके माँ बाप बताएंगे कि आज के दिन मुसलमानों के पैगंबर उनकी पैदाइश हुई, वो पैदा हुए, वो तशरीफ लाए दुनिया में। इस दिन खुशी मनाते हुए मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जुलूस में होती है, जिससे इस्लाम की अजमत, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की शुजाअत, इस तरह से उसका भी इजहार होता है, इस तरह से इस्लाम की अजमत का इजहार होता है। लिहाजा मुसलमानों जुलूस में इस तरह से बावजू शरीक हो और जो हिदायतें उसकी पाबंदी करें, गैर शरई रसूमात को तर्क करते हुए काम करें। डीजे, गाना, बाजा, ये सब तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। जुलूस में तो बदरजे अतब मना है, जुलूस में शरीक हो तो दुरूद पाक पढ़ते रहें, नमाजों की पाबंदी करें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात मुबारका पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान अता फरमाएं। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना ला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक फसगिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुर्मति सय्यदिल अबरार सगिल। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिवालिदैन व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठू जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।